तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 मार्च बुधवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 और 5 से 9। मूसा ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेशानुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं, जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 17 से लेकर 19 तक। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्गराज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्गराज में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की आज्ञाएं मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए होती है। जब भी मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर की आज्ञा पर निहित संहिता के आधार पर आधारित होकर जीवन जीने लगता है, तो उसका जीवन ईश्वरमय होता है, उसका जीवन अच्छा होता है, उसका जीवन सुगम होता है। यदि हमें अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानना है, पहचानना है, तो सबसे पहले हमें धर्म ग्रंथ के संहिता और नियमों का गहन रूप से अध्ययन करना होगा। और जब हम उसका गहन रूप से अध्ययन करने लगते हैं, तो हम अपने मानवीय स्वभाव से परिचित होते हैं, मानवीय गुणों से परिचित होते हैं, और उन्हीं गुणों को बढ़ाने के लिए हम लोग सक्षम बनने लगते हैं। आज के दोनों पाठ हम लोगों को
संहिता के विशेष महत्व के बारे में चर्चा करने के लिए मौका देता है। हम देखते हैं कि आज के दोनों पाठ के अंत में यह कहा जाएगा कि तुम न केवल संहिता के पालन करता बल्कि उसके उद्घोषक भी बनो। उन्हें तुम अपने लोगों को बताओ, आने वाली पीढ़ियों को बताओ, ताकि वे लोग भी संहिता का पालन करते हुए अपने जीवन को सरल बना सके, अपने जीवन को अच्छा बना सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि संहिता और आज्ञा पालन के द्वारा मनुष्य का जीवन खुशनुमा होता है, वह प्रसन्न चित्त होता है, उसका जीवन समृद्धि से भर जाता है, वह ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। हम देखते हैं जब प्रभु समूचे विश्व का सृष्टि करता है, सृष्टि करने के बाद जब वह मनुष्य को बनाता है तो वह उसे संहिता के अधीन छोड़ता है। संहिता के अधीन छोड़ने का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य को उसकी गुलामी करना है, बल्कि संहिता का पालन करते हुए अपने जीवन में फलना फूलना है, अपने जीवन को और अधिक सुंदर बनाना है। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 17 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु भले और बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष को लगाने के बाद मनुष्य से कहता है, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु कहते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु के कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि फल खाने के बाद उसकी मृत्यु होगी, बल्कि आज्ञा भंग के द्वारा उसे मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। आज्ञा भंग के द्वारा उसके जीवन में मृत्यु आएगी। और इसी के बारे में ईश्वर उन्हें आगाह करते हैं कि उन्हें संहिता का पालन करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए जीवन का चुनाव करना है। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर मूसा नबी अपने लोगों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त संहिता और नियम दे रहे हैं और उनको कहते हैं कि जब तुम ईश्वर की संहिता, आज्ञा और नियम का पालन करोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नबी मूसा लोगों को संहिता पालन करने के लिए कहते हैं और इसके पालन से उन्हें क्या होगा? सबसे पहला वरदान उन्हें मिलेगा, उन्हें जीवन प्राप्त होगा। हम वचन संख्या 1 में पढ़ते हैं, जहाँ पर नबी मूसा कहते हैं, इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको। जीवन को जीने के लिए हमें रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, लेकिन इन सबसे परे ईश्वर की आज्ञा पालन हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। वह मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाती है। इसलिए हम जब देखते हैं कि प्रभु को शैतान परीक्षा लेते हुए पत्थरों को रोटी में बदलने के लिए कहते हैं, तो प्रभु उन्हें प्रत्युत्तर में कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि प्रभु के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीता है। वही वचन हमारे लिए ईश्वर की आज्ञा है। वही वचन हम लोगों के जीवन को सार्थक बनाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात नबी मूसा रखते हैं कि जब आज्ञा पालन करेंगे तब उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। ईश्वर की योजना उनके जीवन में पूर्ण होगी। हम वचन में पढ़ते हैं, और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। अर्थात आज्ञा पालन के द्वारा हम ईश्वरीय योजना के अधिकारी होते हैं। हम देखते हैं जब मूसा नबी लोगों को मरुभूमि में लेकर जाते हैं तो वे बारंबार ईश्वर के विरुद्ध भुनाते हैं, ईश्वर की आज्ञा पालन करने में चूक जाते हैं। परिणाम क्या हुआ कि उन्हें मृत्यु प्राप्त हुआ। वे प्रतिज्ञा देश प्राप्त नहीं कर सके, प्रतिज्ञा देश प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए जब भी हम अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, हम ईश्वरीय योजना के भागी बनते हैं। ईश्वर की योजना हमारे जीवन में पूर्ण होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात नबी मूसा उन लोगों को बताते हैं
कि जब वे लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, संहिता का पालन करते हैं, तो उनके जीवन में समझदारी और बुद्धिमानी आती है। हम वचन में पढ़ते हैं, उनका अक्षरशः पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। हमारी समझदारी और बुद्धिमानी इसमें है कि हम ईश्वर की आज्ञा का अपने जीवन में निर्वाह करें। और इसलिए मूसा नबी कहते हैं कि जब तुम इन सभी संहिताओं का अक्षरशः पालन करोगे तो अन्य राष्ट्र तुम लोगों को समझदार और बुद्धिमान समझेंगे। पाठ के अंत में मूसा नबी अपने लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं, सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। इसके द्वारा मूसा नबी मनुष्य के जीवन का मर्म समझाते हैं कि हमारा जीवन संहिताओं पर आधारित जीवन का एक चक्र है जिसे हम जीवन भर पूर्ण करते हैं। और जब हम संहिता पर आधारित जीवन को जीते हुए इस जीवन चक्र को जीते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर की योजना पूर्ण होती है। और जब हमारे जीवन में ईश्वरीय योजना पूर्ण होती है, हम ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं और उन्हीं के बारे में हम सभी को लोगों को बताना है, दूसरे लोगों को भी बताना है, ताकि वे लोग भी संहिताओं और आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को प्रभुमय बना सकें। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु संहिता पर विशेष बल देते हुए कहते हैं, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। इस तरह से प्रभु यीशु संहिता के सही मायने में क्या अर्थ हैं उसे बताने के लिए हमारे सामने आए हैं। उसे हम अपने जीवन में कैसे पूर्णता तक पहुंचा सकें उसका मार्ग बताने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच आए हैं। हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग अपने जीवन में कठोरता से संहिता का पालन करते हैं। संहिता का पालन करने के पीछे उनका सिद्धांत यह है कि उनके जीवन में होने वाले हर एक कार्य में वे लोग ईश्वर की इच्छा को समझ सकें, ईश्वर की इच्छा को वे लोग तलाश कर सकें और उसके लिए ईमानदार बनते हुए ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। लेकिन हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी ईश्वर की इच्छा को तलाशने का काम तो बहुत जोर शोर से करते हैं, लेकिन उसे गहराई से पूरा करने में चूक जाते हैं। वे लोग मनुष्य द्वारा बनाई हुई रूढ़िवादी परंपरा पर विशेष बल देते हैं और इसलिए प्रभु यीशु उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते हैं, उसके विरुद्ध अपना कार्य करते हैं। विश्राम दिवस के दिन वह रोगियों को स्वस्थ करते हैं, हाथ धोने वाले संबंधी नियमों का पालन नहीं करते हैं। इन सभी नियमों का खंडन करते हुए प्रभु यीशु मूल रूप से सही मायने में संहिता का सार्थक अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उन्हें संहिता का पालन करना चाहिए। संहिता के पीछे का असली सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत को कैसे पूर्णता तक लाया जा सकता है, इसी के बारे में प्रभु यीशु हमें बताते हैं। हमारे पास 10 आज्ञाएं हैं और इन्हीं 10 आज्ञाओं पर पूरी की पूरी संहिता आधारित है। और जब इन 10 आज्ञाओं का हम निचोड़ निकालते हैं तो हमारे सामने 2 मूल तत्व बच जाते हैं। पहला श्रद्धा, दूसरा सम्मान। श्रद्धा ईश्वर के प्रति हमारे मनोभाव को प्रकट करता है। दूसरा सम्मान अपने भाई बहनों के प्रति हमारे मनोभाव को व्यक्त करता है। श्रद्धा और सम्मान पर केंद्रित होकर हमारे प्रभु यीशु हम लोगों को संहिता के पीछे का असली सिद्धांत को बताते हैं और उसे कैसे पूर्ण करना है इसके बारे में हमें बताते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 37 में प्रभु यीशु हम लोगों से कहेंगे कि हमारा जीवन ईश्वर और पड़ोसी के प्रेम पर निहित होना चाहिए।
और इस तरह से प्रभु यीशु हम लोगों को सहिष्णुता के प्रति ईमानदारी का जीवन जीने के लिए कहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता है और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। इस तरह से हमारी श्रद्धा और सम्मान हमारे रूढ़िवादी परंपरा और अनुष्ठान में नहीं, बल्कि हमारी दया में निहित है, हमारे प्रेम में निहित है, जिसे हम ईश्वर के प्रति दिखाते हैं, जिसे हम अपने पड़ोसियों के प्रति दिखाते हैं, जिसे हम अपने भाई बहनों के प्रति दिखाते हैं। और इसलिए सहिष्णुता बनी रहेगी, क्योंकि सहिष्णुता मनुष्य को ईश्वर से और एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम संहिताओं और आज्ञाओं का पालन करते हुए ईश्वर के कृपा पात्र बन सकें। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, जो हमें प्रेरणा से भर रहा है, हमें सहिष्णुता और आज्ञाओं का पालन करने के लिए उत्सुक बना रहा है। प्रभु हमें बल दे कि हम अपने जीवन में सहिष्णुताओं का पालन करते हुए ईश्वर के प्रेम और पड़ोसी के प्रेम में खरे उतर सकें। प्रभु के आज्ञा पालन के द्वारा हम अपने जीवन में प्रेम, क्षमा, दया का भाव उत्पन्न कर सकें, ताकि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।